Hello friends, how are you? Myself Piyush Srivastav and you are watching Piyush Sir English class. Yes friends, मेरे कुछ वीडियोस वॉइस के ऊपर बन चुके हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट और आपके इंस्पायरेशन से आज न्यू वीडियो बनाने जा रहा हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन स्पीच और नरेशन. आपको पता ही है इंग्लिश ग्रामर का यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये न सिर्फ हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम में आता है बल्कि इंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो देते हैं हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के उसमें भी ये आते हैं. ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नरेशन. आपको मालूम ही है कि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं लेकिन कोशिश की जाएगी कि आपको वो सारे रूल्स बहुत ईज़िली समझ में आए विद एग्जाम्पल्स. छोटे छोटे रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते. प्रैक्टिस से और भी ये क्लियर हो जाते हैं. राइट, तो आज का फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो मीन्स हम सिर्फ नरेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड दैट कि स्पीच या नरेशन होता क्या है. दोनों एक ही चीज़ है, स्पीच या नरेशन. In English language, we can report the words or sentences of a speaker in these manners. Means इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो, दोनों ही लैंग्वेजेस में हम स्पीकर के किसी भी बात को दो तरह से बता सकते हैं. अब ये स्पीकर क्या है? स्पीकर मीन्स जो उस सेंटेंस वर्ड या बात को बोल रहा है, दैट इज स्पीकर. वो टू वेज क्या होते हैं? फर्स्ट वन डायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच मीन्स वी कोट हिज आर हर, इट मीन्स स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स आर सेंटेंसेस. मतलब डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के बात को, वर्ड्स को, सेंटेंस को डायरेक्टली कोट कर देते हैं. कोट कर देते हैं मीन्स एज इट इज कॉपी करके बता देते हैं. ओके, ये फर्स्ट टेक्निक हुई. एंड सेकंड वे क्या है? दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट वे में मीन्स वी रिपोर्ट व्हाट सब्जेक्ट सेड विदाउट कोटिंग स्पीकर, मीन्स हिज आर हर. हम लोग इसमें कोट नहीं करते, स्पीकर की बात को अपने वे से बता देते हैं. दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. सो यही दो टेक्निक हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, जस्ट सी द एग्जांपल. डायरेक्ट स्पीच. पापा सेड आई एम टायर्ड. ध्यान से देखिएगा, पापा सेड कॉमा, फिर नेक्स्ट वन जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो विद इन अ डबल इन्वर्टेड कॉमा है. दैट इज डायरेक्ट स्पीच. कैसे मालूम पड़ रहा है हमको? इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है इसलिए हमको पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच है. मतलब हम लोग पापा के सेंटेंस को एज इट इज कोट कर रहे हैं. ओके, एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस, इसी को ध्यान से देखिएगा. पापा टोल्ड दैट ही वॉज टायर्ड. अब यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे डिफरेंस ये दिख रहा होगा कि कॉमा नहीं है, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है और उस डबल इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस में दैट लग गया है. यहाँ पे हम लोग स्पीकर की बात को कोट नहीं कर रहे हैं, स्पीकर की बात को हम लोग सिंपल बता रहे हैं. ये है इनडायरेक्ट फॉर्म. तो यही दो टू टाइप्स होते हैं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, now some important points. See example. Papa said, look here, that comma, then double inverted comma start, within inverted comma written I am tired. Got it? This sentence is divided into two parts. ये sentence हमारे दो parts में divide है. Okay, first बिफोर इन्वर्टेड कॉमा. ओके, मीन्स जो पापा सेड वाला है, इट इज कॉल्ड
रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, या हम लोग इसको इंट्रोडक्शन स्पीच भी बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच एंड द वर्ब कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, जो इसमें वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। वर्ब इसमें क्या है? सेड, तो ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब। और पापा सेड पूरा रिपोर्टिंग स्पीच। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, और ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि ये बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमको ये पता ही होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। सेकंड, विद इन इन्वर्टेड कामा, अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें इस सेंटेंस का, आई एम टायर्ड, ये लिखा हुआ है विद इन अ इन्वर्टेड कामा, एंड इट इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच, मीन्स ये आपको रिपोर्ट किया गया। पापा सेड रिपोर्टिंग स्पीच, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आई एम टायर्ड, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। एंड द वर्ब इज कॉल्ड द रिपोर्टेड वर्ब, और जो इसका वर्ब है वो क्या बन गया? रिपोर्टेड वर्ब बन गया। इस सेंटेंस को दोबारा देखिए, पापा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम टायर्ड, गॉट इट। जो पापा सेड है ये कंप्लीटली दोनों पार्ट इसके मिला लें तो बन जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ है, यहाँ पे आई से लेके टायर्ड तक, मीन्स आई एम टायर्ड तक, ये पूरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, अब नेक्स्ट वन, रूल्स। बहुत सारे रूल्स होते हैं, आज हम लोग इसमें बहुत थोड़ा सा ही रूल्स देखेंगे, बेसिक सब बिल्कुल देखेंगे। दैट इज चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब, जब क्या रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज हम देख रहे हैं। व्हेन अ डायरेक्ट स्पीच इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कब चेंज करेंगे? जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। द फर्स्ट चेंजेस टू बी मेड, यहाँ पर फर्स्ट चेंजेस क्या होता है? द फर्स्ट चेंजेस टू बी मेड इन द रिपोर्टिंग वर्ब, वो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। क्या? द रिपोर्टिंग वर्ब इट शुड बी नोटेड इज द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द स्पीच, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है स्पीच को, उसमें चेंज आता है। इट इज चेंज्ड like that, you can say told, remembered, or observed, or asked, inquired, ordered, commanded, requested, exclaimed, etc. and etc. It depends to the sense of the रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो ये फर्स्ट चेंजेस है। अभी बहुत सारे रूल्स बचे हुए हैं जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। नरेशन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होता है, आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि इसमें रूल्स ही रूल्स हैं। नो, रूल्स ही रूल्स हैं, लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। और आई एश्योर यू दैट after completing this series, you will feel more and more comfortable in that matter. Okay, so if you like my videos, so please like it, share it, and what you want think about it, so please tell me about in the comment box. Okay, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ज़रूर से प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू नोटिफिकेशंस मिलती जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू।